ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, समझी होंगी और उनका रिवीजन भी करा होगा। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑफ क्लास फोर्थ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर से। तो देखिए, नंबर्स का तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप गेम्स खेलते हैं या कुछ भी चीज़ें करते हैं या खाते हैं या घूमते हैं, तो हर चीज़ आप लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं नंबर्स में। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप रन जो बनाते हैं उन्हें काउंट करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लाइक आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं तो आप मनी काउंट करते हैं, टोटल बिल काउंट करते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो वी आर हैविंग इंडियन नंबर सिस्टम। अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी आती है एक पीरियड्स की और एक प्लेस वैल्यू। ठीक है, पीरियड्स में क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं अपना राइट साइड से वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स। ठीक है, तो अभी वंस की बात करते हैं तो उसमें क्या जाता है हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड। अगर हम थाउजेंड की बात करें तो उसमें आता है हमारे पास थाउजेंड, 10,000। देन उसके बाद आता है हमारे पास लैक्स, ये आता है फिर हमारे पास 10 lakhs। देन उसके बाद आता है करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो ये हमारे पीरियड्स होते हैं। अभी जो हमारे पास पीरियड है, तो जब हम पीरियड अलग करने होते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉमास। तो एक मंथ्स के बाद आ जाएगा, एक थाउजेंड कंप्लीट होने के बाद फिर लैक्स के बाद एंड देन करोड़ के बाद। क्लियर। तो इस टाइप से हमें नंबर्स को डिवाइड करना है। तो चलिए इसमें और देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। चलिए, तो उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और सीखनी है इस बार, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जैसे आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में गए तो यहाँ पर आपके पास क्या है, फिर से पीरियड्स आएंगे वंस, थाउजेंड, बट यहाँ पे क्या आ जाता है, मिलियंस। तो जैसे कि हमारे पास इंडियन सिस्टम में था, तो इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा अलग होता है। अब वंस में तो हमें क्या मिल जाएगा देखने के लिए, वंस, टेंस, हंड्रेड जैसा पहले था। थाउजेंड्स में क्या होगा, 1,000, देन 10,000, देन 100,000। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास थाउजेंड के बाद क्या आते हैं, लैक्स करोड़ उठते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आते हैं मिलियंस। 1 million, 10 million, 100 millions। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नंबर्स को देखेंगे एंड हाँ, कॉमा तो हम लगाने ही भूल गए। तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना पीरियड। तो पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद करेंगे दूसरा, हम थाउजेंड्स के बाद करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। पुट अ कॉमा प्रॉपरली। चलिए, तो कोई बात नहीं है। अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज। ओके, देखिए नंबर गिवन है एंड इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, क्योंकि देखिए जब भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लेंगे राइट हैंड साइड से। तो ये हो गया 1, 100,000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ तक लाई करता है, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 करोड़ 86,43,712। क्लियर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर को लीजिए और लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे वंस, टेंस, 100 हो गया, देन थाउजेंड, 10,000 हो गया, देन लैख, 10 लाख हो गया। अब दोनों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर भी वर्ड्स में लिखना था। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं। ओके, हो जाएगा 37,29,178। तो चलिए उसको लिख लेते हैं हम पहले। 37 lakh, then we are having 29,178। तो हमारे पास कहते हैं 178।
क्लियर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। चलिए आगे लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए तो यहाँ से हम एक पार्ट कॉपी कर लेते हैं, दिस वन। तो इंटीग्रेशन सिस्टम में तो हमें 20 लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, दिस इज 10,000, दिस इज 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 841, then we are having 194,000, then we are having 27। क्लियर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 27 मिलियन 27 million, then we are having 194,000। सो हम यहाँ लिख लेते हैं 100 194,000, 194,000, then we are having 840, sorry, this is 41। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे लिखा है रीराइट द नंबर्स प्लेसिंग द कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ओके। तो चलिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास प्लेस करने। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाता है 1 10 100, एक कॉमा यहाँ पे 1000 10,000, देन यहाँ पर एक कॉमा आ जाएगा लैक्स पर। ठीक है। अब यहाँ पर बोलेगा रीराइट द नंबर प्लेसिंग द कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर हम एक कुछ पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो हमें यहाँ पर नंबर के बने, तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करना है। तो ये हो जाएगा 791,096, दिस इज 4। तो ये हो जाएगा 4,06,690 791। क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है जस्ट लाइक दिस। ओके। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें लिखा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ब्रैकेट में इंडियन सिस्टम ऑफ कलर्ड नंबर्स। ओके। अब देखिए हम इसमें डी पार्ट लेते हैं। तो हम देखते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख पर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 9 लाख। आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसके प्लेस पर जाना है, उसी प्लेस से उसकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है। अब इसे ई पार्ट में देख लेते एक बार और। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये क्या हो गया हमारा 10 करोड़ हो गया प्लेस। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 70 करोड़। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर करा तो हमें इंटेंसिव सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू बतानी है। तो हमें क्या करना है, सिंपल वही करना है सब हमने करा था। देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100,000। ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज 800 मिलियन। अभी द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर्स। अब देखिए हमारे पास 4 डिजिट नंबर था पहले 9,999। जैसे ही उसमें हमने 1 ऐड करा तो वो क्या बन गया हमारा 10,000। तो ये हो गया हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है। तो देन उसके बाद लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पे जाएंगे। सबसे लास्ट नंबर होगा 5 डिजिट का, दैट इज 99,999। देन आपने इससे 1 ऐड करा तो ये क्या बन गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर,
देन इसको हम एंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 लाख। तो उसके बाद अगर हम देखिए तो आगे क्या क्यों बने। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स, जो हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इनको एक्सपेंड करके लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2,35,872, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लाख आ गया, देन 30,000, देन 5,872, तो ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। तो देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करें तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको नंबर क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज 5, तो इसकी फेस वैल्यू वही होगी जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास प्लेस वैल्यू, एंड प्लेस वैल्यू की कौन से प्लेस पर, दिस इज 1s, 10s, 100, 1000। ठीक है, तो कितना हो गया 5 इंटू 1000, 5000, उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5000। तो प्लेस वैल्यू के लिए हम प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फेस वैल्यू है तो जो हमें नंबर दिखाई दे रहा है विजिबल है वो ही हमारा क्या होगा फेस वैल्यू। चलिए और आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे आता है एक्सरसाइज 1.2, इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 1, काउंटिंग बाय टेंस राइट द नंबर्स बिटवीन। तो अब नंबर्स को यहाँ पे लिखना है कि बीच में, और काउंटिंग करनी है टेंस की। ठीक है, जब भी काउंटिंग 10, 100 ये आता है तो ये कहना चाहते हैं कि आपको सिर्फ टेंस प्लेस को ही चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 100 प्लेस के लिए बोला गया तो 100 प्लेस को चेंज करना है, यहाँ पे 1000 प्लेस को चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन ले लिया सी पार्ट। अभी टेंस की काउंटिंग करनी है तो हमारे पास 34 है और 74 है, तो बाकी के डिजिट्स हमारे सेम रहने वाले हैं, जैसे 7, 3, 5, 4। ठीक है, 34 की क्या जाए 44, then 7, 3, 5, 4, then we are having 54, 7, 3, 5, 4, then we are having 64। तो ये नंबर्स हो गए इनकी बीच के नंबर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, हंड्रेड्स के नंबर्स में करना है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे ले लिया है, सो 100 प्लेस इन करना, दिस इज 3 एंड दिस इज 8, तो इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं। तो 2, 1, 4, 154, 21,800, sorry, this is 21,554, then we are having 21,654, then we are having 21,854। तो यहाँ तक तो हमें लिखना नहीं था, ये आ गए हमारे पास हंड्रेड्स वाले नंबर्स। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग काउंटिंग बाय थाउजेंड्स राइट द नंबर्स बिटवीन। हो गया, इस बार हमें थाउजेंड्स का प्लेस वैल्यू चेक करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 1000 प्लेस देखें तो हो गया 5000, दिस इज 9000, तो हो जाएगा 5,15,000 की जगह यहाँ पर आ जाएगा कि हम प्लेस वैल्यू चेंज करें 1000 की, तो दिस इज 5,16,876। देन हमारे पास है 5,17,876 एंड 5,18,876, क्योंकि हमें थाउजेंड्स का काउंटिंग करना था तो हमने 1000 से स्किप करा। ओके, नेक्स्ट भी आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म लिखनी है, तो हमें प्लेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। दिस इज 68,000, तो 6, 10,000, 8,000, हंड्रेड्स पर कितना है आप बताइए, देयर इज 7, 3, टेंस बताइए क्या है, 3 एंड 1 हो गया हमारा 4। क्लियर, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी आर हैविंग, दैट इज राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। ओके, दिस विल बिकम 1s, 10s, 100, this is 1000, this is 10,000 and this is lakh। तो जैसे आपने ये सब करा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 8 लाख आ गया। तो चलिए पहले हम लिख लेंगे 8 लाख प्लस देन वी आर हैविंग 20,000 प्लस देन वी आर हैविंग डायरेक्ट टेंस प्लेस दैट इज 50 एंड देन 2।
क्लियर? ओके फाइन। एक और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। चलिए, तो यहाँ पर हमें बोला गया है राइट अ प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट फॉर द गिवन नंबर। देखिए सेंड फॉर्म में लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिस इज 9446, तो आपको ऐसे लिखना 9446। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर अंडरलाइन तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं दिस वन। तो अगर हम करते हैं 1 cents 100,000 10,000, तो ये कितना हो गया हमारा 2 इंटू 10,000 करेंगे तो आंसर 20,000 आ जाएगा। Okay, next is various digits are shown in the following place value chart. Read the numbers and answer the questions given below. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ questions हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पेज पर होंगे आई थिंक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यूज बताने हो। ये तो बहुत सिंपल है, तो आप प्लेस वैल्यू ऑफ 3 पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो होगा 1 cents 100,000, ये होगा 3 into 1000 प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 3000। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको इस साइड टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को अगर इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।